हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबों का इस मेरे चैनल में इंग्लिश विद मुकेश सर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों टेंस के बारे में। तो टेंस हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, और टेंस को सीखने का थोड़ा तरीका अपना अलग होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। टेंस जो होता है मेरे दोस्तों, हम लोग समझते हैं, सारा बच्चा समझता है कि टेंस के कितने पार्ट्स हैं। तो इसके पार्ट से पहले अगर बात करें कि टेंस होता क्या है, टेंस में क्या हम अध्ययन करते हैं, तो देखिए एक्चुअली टेंस जो होता है ना, वह टेंस जो है, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ठीक है ना, यानी हम यह वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन करने के प्रक्रिया को ही टेंस कहते हैं। यानी वर्ब के फॉर्म्स को ही अध्ययन किया जाता है टेंस में। अगर बात आता है कि वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो फॉर्म का मतलब होता है रूप। ठीक है ना, रूपों का अध्ययन। ठीक है ना, यानी रूपों का अध्ययन। ठीक है ना, यानी रूप का फॉर्म्स लिखा है इसलिए रूपों लिख दिए हैं, रूप का। तो रूप कितना होता है वर्ब का, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद में V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है एंड V5 होता है। यह फॉर्म है। अगर बात करें यहाँ पर किस इसका, ये आपका गो जो है वह V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आपका गो हो गया, और इसी का हम बना देते हैं वेंट, तो V2 हो गया। इसी का बना देते हैं हम गॉन बना देते हैं, तो ये V3 हो जाता है। इसी को बना देते हैं हम गोइंग, तो यह V4 हो गया। इसी को बना देते हैं गोज, तो यह V5 हो गया। तो इसी के अध्ययन, यह फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, यह है किसका, गो का। तो गो आपका बेस फॉर्म हो गया, यह V1 आपका बेस फॉर्म होता है, और इसी के रूप को हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए गो का V2 वेंट हो जाता है, गॉन हो जाता है, V3 V4 हो जाता है आपका गोइंग, और V5 हो जाता है गोज। ठीक है ना, देखिए यह तीनों चेंज होते रहता है, यानी यह 1 हो गया, 2 और 3, और चौथा में कुछ नहीं। चौथा में क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर लेकर आते हैं। जब हम यह जैसे गो है, तो गो क्या है जी, V1 है। तो जब हम V1 में, यानी V1 में हम ING जोड़ते हैं, ING, तो यह V4 बन जाता है। ठीक है ना, यानी गो में, यानी जो हमारा गो है, यह गो V1 है, इस V1 में ING जोड़ेंगे तो V4 बन जाए। देख लीजिए गो में ING जोड़ा गया तो V4 हो गया। बात करते हैं V5 की, तो V5 हमारा क्या होता है, यह गो है, यानी V1 में जब हम एस या ES जोड़ें तो यह बन जाता है V5, यानी वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है ना, वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है गो, यानी V1 में एस या ES जोड़े, किसी में एस जुड़ता है, किसी में ES जुड़ता है, तो वह V5 बन जाता है। ठीक है ना, तो V5 और V4 बनाना आसान है। V1 आपका किताब में ही रहता है, टू गो, टू कम, टू डांस, ये वाला बेस फॉर्म होता है। वेंट यानी V2 और V3 में चेंज होते रहता है। एक बात यहाँ देखिएगा, जब V1 में एस ES जोड़ते हैं तो वर्ब का पांचवा रूप बनता है, लेकिन जब हम नाउन में जब एस या ES जोड़ते हैं, ठीक है ना, एस ES जोड़ते हैं तो ये प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन बनता है। जैसे हमने लिखा क्या चीज, कोई नाउन ले लिया, जैसे हमने मैंगो लिखा, मैंगो, तो मैंगो में हम क्या जोड़ेंगे, मैंगोज, ES जोड़ दिए, तो यह मैंगो एक नाउन, एक आम हुआ, और मैंगोज बोलेंगे तो डबल, मोर देन 1 की सेंस देता है। ठीक है ना, तो हम वर्ब में एस ES जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनता है, और यह जो होगा मेरे भाई, यह हो गया आपका प्लूरल। लेकिन जैसे ही ES जोड़ते हैं तो यह V5 जो होता है वह सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक ना, सिंगुलर वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यही एस ES नाउन में जोड़ते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन। ठीक है ना, तो चलिए आपको हम लेकर आते हैं मेन पॉइंट पर। ठीक है ना, मेन पॉइंट पर जो हमको शुरू करना है, यहाँ आपको हम लेकर आ जाते हैं। चलिए आ गए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका
टेंस यहाँ से हम शुरू करें। देखिए टेंस हम बता दिए, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, राइट। यानी वर्ब्स के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस तो हमने देख लिया, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी हम हैं प्रेजेंट में, हमारा जो अभी बॉडी है वो प्रेजेंट में है, इधर राइट में जो बीत गया पहले वो पास्ट था, और अभी हम है वो प्रेजेंट है, और हमारा जो लेफ्ट है जो अभी आया नहीं है इधर, यानी इधर है, यानी जो आने वाला है, होने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, ठीक है ना। तो उसे फ्यूचर कहते हैं। अगर हम बात करें आपको थोड़ा सा, आपको हम थोड़ा सा इसमें और हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको थोड़ा एक सेंस आपको और बताना चाहते हैं, ठीक है ना। यही हो गया ना, ये हो गया। चलिए थोड़ा सा इसमें हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, देखिए इसको, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, छोटा हो जाओ मेरे दोस्त, ठीक है। नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर लेके चलते हैं, लगा सर्च होना, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम ले लिया जी, सर्च होने लगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा के आप हम बताते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बताना चाहते हैं आपको कि टेंस का, इधर आप तो लिख ही लिए होंगे इसको, ठीक है ना, आपको इस तो लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको हम बताते हैं टेंस का नाम हमने अलग अलग दिया, इसको चीज़ को थोड़ा चर्चा हमको करना है। टेंस जो है, ये तीनों टेंस का नाम हमने, यह ई है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ई है। तो टेंस का हमने नाम दे दिया है अलग अलग। देखिए यह पास्ट होता है ना, एक होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ये चीज़ थोड़ा बताना भूल गए थे, आपको हम बता देते हैं। इसका नाम हमने दिया है अलग से। पास्ट को हमने दे दिया है नाम डेड एक्शन, ठीक है ना, डेड एक्शन, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया हमने अलाइव एक्शन, अलाइव एक्शन, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया है बिफोर बर्थ एक्शन, बिफोर बर्थ एक्शन, ठीक है ना, यह बी हो जाएगा, यह बड़ा बी लिख देते हैं, ठीक है ना, बिफोर बर्थ एक्शन। अब इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा देखिए। यह देखिए कोई हमने एक यहाँ प्रेजेंट का पॉइंट लिया, या मान लीजिए प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो काम अगर अभी हो रहा है ना, तो प्रेजेंट की बात है, सब लोग समझते हैं प्रेजेंट की बात है, काम हो रहा है, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। देखिए लेकिन कोई काम अगर यहाँ हुआ और यहीं पे समाप्त हो गया, यानी इसकी चर्चा हम बीट, यानी कहने का मतलब यहीं पर शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हो गया, और अब अभी हम इस वर्क के बारे में, इस एक्शन के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर, तो ये या तो हो नहीं रहा है अभी, या तो हो चुका है। देखिए यह हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर होकर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो यह पॉइंट तो बीता हुआ है, यह समय बीता हुआ है। तो बीता हुआ एक्शन जो डेड हो गया, यानी वह मरा हुआ एक्शन, उस एक्शन में आप और छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो होना था वह हो गया। यानी मान लीजिए आपने किसी को मार दिया था, यू हैड किल्ड समवन, ठीक है ना, 5 years ago, यानी 5 साल पहले आपने किसी को मार दिया था। तो वह एक्शन अगर आकर यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5 साल पहले मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर बिफोर 5 years ago, आई एम सॉरी, अगो 5 years ago, तो यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहे हैं कि 5 साल पहले मैं कहीं पर गया था, किसी को मार दिया था, तो वह एक्शन खत्म है। जिसको आपने मारा था, क्या उसको जिंदा कर दीजिएगा? नहीं कीजिएगा, वो एक्शन समाप्त हो गया है आपके मारने का। तो वह एक्शन अगर फिनिश्ड एक्शन है, इधर की बात है, प्रेजेंट में होकर इधर की बात है, बीता हुआ एक्शन है, तो वो डेड हो गया ना, उस एक्शन को आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते, वो जो हो गया सो हो गया। तो इसको हमने डेड एक्शन बोला है। और अलाइव एक्शन में हमने उसको बोला है जो अभी चल रहा है। हो सकता है कि यह काम यहाँ से चलकर यहाँ अभी तक हो रहा है। तो मान लीजिए कोई चीज यहाँ से चलते यहाँ तक आ गया, इसका मतलब वो अलाइव है, जिंदा है, जीवित है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक आ गया।
तो यह प्रेजेंट का होगा, यानी अलाइव एक्शन होगा, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ से काम होते होते कोई व्यक्ति यहाँ तक आया और कोई भी चीज आगे तक बढ़ गया, यानी यहाँ से होते होते पीछे से होते 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 प्रेजेंट तक भी हो रहा है, आगे तक। जैसे सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पहले भी उगता था, अभी भी उग रहा है, आगे भी उगेगा। तो यह देखिए एक्शन ये पहले से होते होते अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो यह अलाइव एक्शन, अलाइव का मतलब जीवंत होना चाहिए, ठीक है ना। या कोई काम अभी शुरू हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा यह भी हो सकता है यहीं पे हमने बोला बात खत्म, तो यह प्रेजेंट एक्शन हो गया। बिफोर एक्शन एंड बिफोर बर्थ एक्शन का मतलब है कि फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब यह प्रेजेंट हो गया देखिएगा, और यह फ्यूचर। एंड बिफोर बर्थ एक्शन, इस एक्शन का भी बर्थ ही नहीं हुआ है, जन्म ही नहीं हुआ है, यानी यह एक्शन जो है आप यहाँ जाकर नहीं करते हैं, यह एक्शन के बारे में केवल बात करते हैं, केवल सुनते हैं, हम लोग प्लान बनाते हैं, यह एक्शन होता नहीं एक्चुअली जब ये हम करते हैं वह एक्शन यहाँ आके करते हैं ना, यानी हम इस पॉइंट पे होते हैं तब वो एक्शन होता है, ठीक है ना। मैं कल पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा ही, आई विल गो टू पटना टुमारो। तो मैं आज बोल रहा हूं कि मैं कल पटना जाऊंगा, लेकिन जब मैं कल पटना जाऊंगा कल होकर, तो वो चीज तो प्रेजेंट का हो जाएगा, तब तो आप नहीं बोलेंगे मैं कल पटना जाऊंगा, आप बोलेंगे मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना। तो वह बात है कि यह कहने सुनाने के लिए फ्यूचर एक्शन होता है, ये जब होता है तब हम प्रेजेंट में होते हैं, इसलिए हमने बोल दिया कि बिफोर बर्थ एक्शन यह एक्शन होता ही नहीं है, इसके पहले का हम बात करते हैं लेकिन ये एक्शन होता नहीं है उस समय। फ्यूचर में कोई काम होता है नहीं होता है, वो जब करते हैं तो प्रेजेंट में होता है, इसलिए बिफोर बर्थ एक्शन हमने इसका नाम दिया है अलाइव एक्शन, डेड एक्शन, बिफोर बर्थ एक्शन, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं आपको लेकर, अब वहीं पे लेकर आते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए अब, और देखिए यह हमने बांटा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। हम प्रेजेंट से ही पढ़ेंगे, पहले जहाँ है वहीं से शुरू करेंगे, उसके बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, फ्यूचर की तरफ जाएंगे। तो बात करते हैं मेरे दोस्तों इंडेफिनिट का। देखिए सबका चार चार पार्ट्स होता है, चार चार काइंड्स होता है, यानी प्रेजेंट का अलग होता है, पास्ट का सेम होता है, उसी तरह से फ्यूचर का भी सेम होता है। तो बात करें प्रेजेंट का चार पार्ट्स होता है, कौन कौन पार्ट्स होता है बताओ मेरे भाई, बताओ कमेंट में लिखो, ठीक है कमेंट में लिखिए, अब मैं देखता हूँ। तो देखिए इसका प्रेजेंट का जो चारों पार्ट होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट यानी सिंपल, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सबका चारों चारों है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इंडेफिनिट का, तो उसमें तार्किक का सेंस होता है V1, ये एस लगाकर V5 बनाकर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ये होता है। कंटिन्यूअस में इधर आ जाइए, कंटिन्यूअस में रहा रही का बात करता है, एम इजार के साथ V4 का यूज किया जाता है। परफेक्ट में हैव हैज V3 होता है क्योंकि चुका चुकी एक्शन समाप्त की बात करता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन चल रहा है लेकिन कुछ देर पहले से उसमें कुछ न कुछ समय दिया रहता है। देखिए फॉर सिंस यहाँ समय से, इसमें समय होगा, ठीक है ना। पास्ट की बात करें इंडेफिनिट में या ताती होता है, जैसे मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, ठीक है ना, या मैं वहां गया, आई वेंट देयर, ठीक है ना। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया, मैं राम को भाई को पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच राम्स ब्रदर, राइट। कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, वह जा रही थी, शी वाज गोइंग, ठीक है ना, शी वाज गोइंग, या वह बीमार थी, शी वाज इल, तो ये भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस हो गए। परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, कोई काम कर चुके थे, ठीक है ना, तब यह आपका होता है। जैसे इसमें एक्चुअली दो सेंटेंस होता है, जैसे राम के आने से पहले मैं जा चुका था, आई हैड गॉन देयर, मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर बिफोर राम केम, ठीक है ना। तो इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, रहा था, थी, रही थी, जैसे मैं 4 घंटा से काम करता रहा था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना, इस तरह से बोलते हैं। फ्यूचर में आपका इंडेफिनिट सिंपल होगा कि जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई शैल गो, ठीक है ना, वह आएगी, शी विल कम, ठीक है ना, यह हो गया। कंटिन्यूअस के बाद क्या रहा होगा, विल बी प्लस V4 होगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, तो जा रहा, ही विल बी गोइंग, ठीक है ना, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग, ठीक है ना। परफेक्ट में हो गया, चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, जो भी होगा, नहीं वह खा चुका होगा, है वह खा चुका, यानी फ्यूचर में हम प्लान करके बता रहे हैं दिमाग में कि वह खा चुका होगा, है। तो विल हैव V3 का यूज करना है, दे विल हैव ईटन, ठीक है ना, वह अमेरिका पहुंच चुका होगा, दे विल हैव रिच्ड अमेरिका, राइट। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, रहा होगा, रही होगी, इसमें भी समय होगा, जैसे वह 2 घंटा से पढ़ती रही होगी, है। शी विल हैव बीन, देखिए ना, शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग या
फॉर 2 hours, इस तरह से हम बोलते हैं। चलिए आते हैं आपको पॉइंट पर लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते है। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसमें दो चीज होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस भी होता है, सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस और आपका सिंपल सेंटेंसेज। तो सिंपल सेंटेंसेज की बात करें तो जैसे यह प्रेजेंट में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट भी इसका नाम होता है, देख सकते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखा गया है और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं जैसे मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, आप गरीब है, यू आर पुअर, ठीक है ना। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, यू आर अ लीडर, ठीक है ना। आप इस तरह से बोलते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस के लिए आपका सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में एम या इज या आर, यानी अगर सिंगुलर है तो उसको हिसाब से लगता है। यहाँ पर आपका कोई ना कोई एक नाउन आएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव आ जाएगा। तो इस तरह से आता है आपका, जैसे राम अमीर है तो राम इज रिच, ठीक है ना। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट और एक नाउन के साथ इज लगता है, बाकी सब के साथ आपका आर लगता है। नाउन लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए, जैसे अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है ना, मैं टीचर, मैं उदास हूँ, आई एम सैड, आप विद्यार्थी हैं, यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जैसे वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, ठीक है ना, वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, ठीक है ना, सिस्टर हो गया। उसके बाद में कुछ भी सिंपल सेंटेंस लगाइए और बोल दीजिए आप। सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाइए, ही सी इट और एक नाउन होगा तो इज लगाना है और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है, नाउन एडजेक्टिव लगा दीजिए। यह सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आ गया आपका टेंस वाला। टेंस वाला कहने का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 वाले सेंटेंस को हम देखेंगे। इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा अगर है तो, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं, इसको इसी में आता है सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं, ठीक है ना इसको। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है आपका सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट भी आता है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें ना ही नेगेटिव होगा ना ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, इसे केवल स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट होगा। तो हमने बोला था कि भाई प्रेजेंट में इधर से भी काम होकर आ सकता है, क्रॉस भी कर आगे तक भी होता होगा, यहीं से शुरू होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो यह काम यहाँ से चलकर आगे भी होता होगा, वो आ जाएगा, या यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा और आपका बात करेगा रूटीन का बात करेगा, रेगुलर एक्टिविटी का बात करेगा, रेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन का मतलब आप वैसा एक्शन जो हमेशा आप करते हैं, रूटीन वाला बात वही होगा आप डेली करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो सार्वभौम सत्य हो, यानी एकदम 100% सत्य हो, यह सारा आता है न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो या आपका कमेंट्री हो, ठीक है ना, हिस्टोरिकल इवेंट हो, वो सारा का सारा आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे सूरज पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, रूटीन है, मैं 8 बजे रोज उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली 8 o'clock, ठीक है ना, मैं 8 बजे सुबह उठता हूँ। रेगुलर एक्टिविटी जो रेगुलर एक्शन कोई हो गया, राम यहाँ हमेशा आते रहता है, नहीं, राम ऑफन या ऑलवेज, राम ऑलवेज कम्स हियर, राइट। तो यह आपका हो जाएगा रेगुलर एक्टिविटी में, आपका रेगुलर एक्शन हो गया, रूटीन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस आपका आता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखिए अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 आएगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट या एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, एस का मतलब सिंगुलर और सब्जेक्ट का मतलब फिर एस, तो इसके साथ आपको लिखना है V5, ठीक है ना, इसके साथ V5। और प्लूरल सब्जेक्ट, P का मतलब प्लूरल, S का मतलब सब्जेक्ट, इसके साथ आपको लिखना है V1, ठीक है ना, V1 इसके साथ आपको लिखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन, एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब V5, वह कौन कौन होता है जी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही होता है, सी होता है, इट होता है और एक नाउन होता है, एक कोई नाउन होता है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसके साथ आपको यूज करना है V5 का, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट एस सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, वन नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इस केस में आपका V5 का यूज किया जाएगा। वहीं V5 का मतलब V1 में आपको एस या एस जोड़कर लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए बात समझ गए। अगर बात करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आते हैं, बात करते हैं कि इंटरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है, यानी सब्जेक्ट आपका होगा, यानी सब्जेक्ट जो यहाँ लिखा है देख लीजिए सब्जेक्ट होगा और डू या डज V1 होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सबके साथ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए सब्जेक्ट अगर आपका डू डज की बात किया गया है ना, डू डज की बात किया गया है तो डू डज प्लस V1 की बात किया गया है। तो देखिए ना मेरे दोस्त, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, तो यह V5 जो आपका होता है ना, सॉरी डज वाला ये V5 है और डू जो होता है ये V1 है। तो वही बात है जो आपको बताया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, ठीक है ना, और सबके साथ V1 का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब डज उसके साथ V5 कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 इन डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का मतलब होता है डू, उसके बाद V1 का यूज करना है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना, ये बात हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। आपको हम बताते हैं, जैसे राम, यहाँ राम पढ़ता है, ठीक है ना, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम क्या हो जाएगा, राम रीड्स, राम रीड्स, राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, V5 आएगा यहाँ, रीड V1 होता है, एस जोड़ दिए तो रीड्स हो गया, राम पढ़ता है, ठीक है। तो आप आते हैं नेगेटिव, जैसे राम नहीं पढ़ता है तो राम डजंट रीड, राम डजंट रीड वाला बात हो जाएगा। उसके बाद में इंटरोगेटिव दो प्रकार, यस नो और WH। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें क्या पहले लगा हो, जैसे आप देख लीजिए यहाँ कहीं लिखे होंगे, देखिए क्या आप पटना जाते हैं। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकें। जैसे मैं क्या डू यू ईट मैंगो, क्या आप आम खाते हैं, यस मैं आम खाता हूँ। तो डू यू ईट मैंगो हमने बोला, तो ये इसका जवाब क्या आप आम खाते हैं, इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तो जिसका जवाब आप यस नो में देते हैं उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे आप अमेरिका जाते हैं, डू यू गो टू अमेरिका, यस आई गो, हाँ मैं जाता हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, यस आई नो यू, या यस हाँ मैं आपको जानता हूँ। तो क्या पहले आएगा उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। डू डज उसके साथ पहले लगाना है, और या डू डज किसके साथ है, किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। इसका इंट्रोगेटिव की बात करें, सॉरी इसका यस नो का नेगेटिव की बात करें तो डू डज उसी तरह से सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नॉट, ठीक है ना, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव WH। दो प्रकार का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, यानी प्रश्नवाचक आपका वाक्य कितने प्रकार का, दो प्रकार का, यस नो क्वेश्चन, WH फैमिली क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब जिसका जवाब आप एक बार में दे दे, यस या नो में दे दे, ठीक है ना। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो इंग्लिश, ठीक है ना, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, यस, ठीक है ना। क्या वह यहाँ आती है, डज शी कम हियर, क्या वह यहाँ आती है, यस आती है, नो नहीं आती है, तो यस नो क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब मैं इंट्रोगेटिव WH फैमिली का बात करूं तो WH फैमिली का मतलब क्या है, यानी हु से शुरू होगा, नहीं व्हाट से शुरू होगा, वाई से शुरू होगा, यानी W से देखिए ना शुरू हो ना, हाउ हो गया तो H हो गया यहाँ से, ठीक है ना, वेयर हो गया, वेन हो गया। तो ये ऐसे वाले जब जो वर्ड होता है ना उसको बोलते हैं WH फैमिली, जिसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं, लेकिन WH वैसे इसका रीजन होगा और इसका आंसर आपको यस या नो में नहीं दे सकते हैं। यू कांट आंसर विद द हेल्प ऑफ यस और नो, ठीक है ना। इफ यू वांट टू आंसर लाइक दैट क्वेश्चन यू हैव टू स्पीक इन अ सेंटेंस, राइट, एक सेंटेंस में आपको बोलना पड़ेगा। तो जैसे वह क्यों यहाँ आती है, वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज शी कम हियर, बिकॉज शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश सो शी कम हियर, कम्स हियर, ठीक है ना। यानी वह यहाँ क्यों आती है, तो वह अंग्रेजी सीखना चाहती है इसलिए यहाँ आती है। आप वहाँ क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो देयर, ठीक है ना, वाई डू यू गो देयर, तो बिकॉज आई गो देयर, बिकॉज आई टीच देयर सो आई गो देयर, मैं वहां पढ़ाता हूं इसलिए मैं जाता हूं, ठीक है ना। तो ये आंसर आप एक लाइन में नहीं दे पा रहे हैं, यानी एक वर्ड में नहीं दे पा रहे, एक यस या नो में नहीं दे पा रहे, उसके लिए आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं WH फैमिली वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगर मैं बोलूं आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर सो आई लर्न इंग्लिश,
यानी मैंने पूछा कि आप क्यों अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपने क्या बोला, आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर सो आई लर्न इंग्लिश। ठीक है ना, मैं एक अच्छा अंग्रेजी वक्ता बनना चाहता हूँ इसलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी एक फ्लुएंट बनना चाहते हैं तो इसको आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विथ मुखिया सर। चलिए आते हैं, इस पर हो गया। बात करते हैं मेरे दोस्तों इसका नेगेटिव का। तो इसका नेगेटिव में क्या है, डू डज के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। तो एक ध्यान रखना है, डू डज के बाद आपको जब नॉट लगाना है WH डू डज, अगर इसके साथ नॉट लगाना है तो जोड़कर डू को, अगर हम डू के साथ अगर नॉट को लगाना है तो आपको लिखना होगा डोंट। अगर डज के साथ आपको डज के साथ अगर नॉट जोड़ना है तो आप लिखेंगे डजंट। यानी एक साथ जोड़कर लिखना होगा। यू हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ द डू प्लस नट का, इसके कंस्ट्रक्शन फॉर्म में यानी कॉम्बिनेशन करके लिखना, कंबाइन करके लिखना होगा। ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, हाँ सब्जेक्ट लगाइए और V1 लगा दीजिए। अगर जोड़कर नहीं लिखना चाहते हैं तो WH डू डज, फिर भी यहाँ इसके अनुसार यह नहीं आएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। यह जब भी आएगा तो इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज आएगा। इस WH के चलते डू या डज नहीं आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस की पॉइंट, राइट। चलिए उसके बाद में आपको जोड़ना नहीं एक साथ नट, तो नट यहाँ लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ आए ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। अब कुछ स्पेशल केस आता है इंटरोगेटिव में, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ तो लिखा गया है कि सब्जेक्ट होगा, लेकिन कहीं कहीं सब्जेक्ट तो नहीं होता है, उस तरह का नहीं होता है। जैसे मैं बोला आप यहाँ क्यों आते हैं, व्हाई डू कम हियर। ठीक है ना, हमने बोला कि व्हाई डू कम हियर, आप यहाँ क्यों आते हैं, लेकिन मैं बोलूं तो व्हाई डू यू, देख कर बताते हैं, व्हाई डू यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आते हैं, आप यहाँ क्यों आते हैं। तो इसके लिए तो आपका WH फैमिली मिल गया, डू मिल गया, इसके अकॉर्डिंग यह सब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया। लेकिन बात करूं कि यहाँ कौन आता है, यहाँ कौन आता है, तो बाल मेरे भाई यहाँ कहाँ है सब्जेक्ट उस तरह का, हम सब्जेक्ट के ही बारे में तो जानना चाहते हैं, यहाँ कौन आता है। ठीक है ना, यहाँ कौन आता है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ एडवर्ब है, कौन है आपका WH फैमिली है, आना एक वर्ब है, आता वर्ब है, तो सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, यह तो WH फैमिली वाला है। तो WH फैमिली वाला भी आपका स्पेशल केस में आता हो, यह भी इंटरोगेटिव होता है, तो उस केस में आपको सब्जेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ कौन आता है तो इसका क्या हो जाएगा, हु, कौन आता है, हु कम्स हियर, इसका क्या हो जाएगा, हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है, तो हु आया डायरेक्ट, यहाँ V1 आया, उसके बाद में एडवर्ब आ गया। देख लीजिए WH V1 या V5, अगर यह प्लुरल होता, ठीक है ना, हु ऑल, और बात करें हु ऑल का मतलब कौन आता है, तो हु ऑल कर देंगे तो कम्स नहीं होगा, कम हो जाएगा V1, और उसके बाद में हेयर का हेयर ही रहेगा। ठीक है ना, स्पेशल केस का इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसी तरह WH फैमिली, और अगर यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर WH फैमिली है, यहाँ सिखाता हूँ, तो मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए आई देखने में होता है सिंगुलर, आई अकेला, लेकिन यूज में होता है प्लुरल, तो प्लुरल के साथ V1 का यूज करना। मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ तो आई लर्न इंग्लिश, ठीक है ना, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला यह यहाँ से उठाइए। आई आपका प्लुरल के तरह यूज होता है, तो आई हो गया, आई के साथ डू का यूज करना है, डू हो गया, नॉट लगाना है, उसके बाद V1, तो यहाँ लर्न V1 ही, तो V1 हम लिखेंगे लर्न इंग्लिश। ठीक है ना, मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ। मान लीजिए सीता अंग्रेजी सीखती है, सीता लर्न्स इंग्लिश, सीता अंग्रेजी नहीं सीखती है तो सीता डज नॉट लर्न इंग्लिश, सीता सिंगुलर होती तो डज हो जाता है। ठीक है ना, डज होता है। यहाँ पर नॉट छूट गया मेरे भाई, थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ नॉट होगा, यानी यहाँ पर नॉट होगा डू डज के बाद। ठीक है ना, डू डज के बाद क्या होगा, नॉट होगा। उसके बाद में वो हिंदी बोलती है, तो वह क्या है, बोलती है, तो बोलने के लिए महिला के बाद किया गया सी होगा, तो सी, अब सिंगुलर है तो स्पीक होगा कि स्पीक्स, तो स्पीक्स होगा क्योंकि सिंगुलर है, तो सी स्पीक्स हिंदी,
शी स्पीक्स हिंदी, ठीक है ना, वह हिंदी बोलती है। वह हिंदी नहीं बोलती है तो सी सिंगुलर तो डज हो जाएगा, डज नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलती है, ठीक है। चलिए, क्या आप पटना जाते हैं, तो यहाँ इंट्रोगेटिव बोला हो गया, यस नो क्वेश्चन, क्या आप पटना जाते हैं, तो क्या पटना, डू डज पहले लगाइए, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या पटना, आप क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट यू है, तो क्या हो जाएगा, डू यू, और V1 का यूज करना है, देखिए यहाँ V1, तो गो टू पटना, क्या आप पटना जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू पटना, ठीक है ना। क्या आप पटना नहीं जाते हैं, तो अगर इंट्रोगेटिव की यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, यस नो क्वेश्चन का, क्या आप पटना नहीं जाते हैं, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट लगाइए। तो क्या आप पटना जाते हैं, अगर आता है क्या आप पटना नहीं जाते हैं, तो डू यू नॉट गो टू पटना, डू यू नॉट गो टू पटना, ठीक है ना। यहाँ बना देते हैं नेगेटिव के लिए, डू यू नॉट गो टू पटना, क्या आप पटना नहीं जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं यहाँ पर, वह अमेरिका क्यों जाता है, वह अमेरिका क्यों जाता है, तो क्यों के बाद हो गया, तो आपका इंट्रोगेटिव WH वाला हो गया, तो WH वर्ड लगाइए, डू या डज लगाइए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए व्हाई, पहले हम लिखेंगे व्हाई। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ क्या आएगा, V1 यानी डज आएगा, तो व्हाई डज ही, ठीक है ना, गो टू अमेरिका, गो टू अमेरिका, वह अमेरिका क्यों जाता है। कौन झूठ बोलता है, तो यहाँ आ गया स्पेशल केस वाला, कौन झूठ बोलता है, कौन झूठ बोलता है, तो कौन का क्या हो जाएगा, हु स्पीक्स टेल अ लाई, टेल अ लाई, ठीक है ना। कौन झूठ बोलता है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना। कौन झूठ बोलता है, स्पेशल केस वाला, WH फैमिली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो हु है सिंगुलर, तो हु स्पीक्स टेल अ लाई, कौन झूठ बोलता है, ठीक है ना। एक तो कौन झूठ नहीं बोलता है, तो WH डू डज प्लस नॉट, ठीक है ना, तो व्हाई हु डज नॉट स्पीक टेल अ लाई, कौन झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। आते हैं आपको लेकर आगे की तरफ। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, तो कोई चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यहीं से हम बात करेंगे और यहीं से बात करेंगे, तो जहां हम बोल रहे हैं वहीं पे हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग राइट नाउ, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, यू आर लर्निंग, अभी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे वाले सेंटेंस जो होते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, उसमें कंटिन्यूअस को, कंटिन्यूटी को शो कराता है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ठीक है ना, उसके बाद V4 का यूज करना है, V4 का यूज करना है। तो देखिए एम आता है आई के साथ, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद में ही हो, सी हो, या ईट हो, या एक नाउन हो, ठीक है ना, वन नाउन, तो इसके साथ आएगा इज, ठीक है ना। और प्लुरल जो होगा, प्लुरल जो इसके बाद होगा प्लुरल सब्जेक्ट उसके साथ आएगा आपका आर, ठीक है ना, उसके साथ आर आएगा। V4 सबके साथ लगाना है, V4 का यूज हर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, उसके डिसीजन क्यों लेना है, एम इज आर पर, उसके बाद V4 सबके साथ ही यूज करना है। चलिए आते हैं आपको लेकर इसके सेंटेंस पर। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश। मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, वह यहाँ आ रही है, शी इज कमिंग हियर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं सो रहा, आई एम स्लीपिंग, मैं दौड़ रहा, आई एम रनिंग, आप दौड़ रहे हैं, यू आर रनिंग, आप टहल रहे हैं, यू आर वॉकिंग, ठीक है ना। वे लोग टहले, दे आर वॉकिंग, हम लोग टहले, वी आर वॉकिंग। तो इस तरह से मेरी माँ खाना बनाई, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी बहन दौड़ रही है, माई सिस्टर इज रनिंग। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी की शो कराते हैं। अगर बात करते हैं जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ठीक है ना। नेगेटिव की बात करें तो वही बात है, एम इज आर के बाद, एम इज आर के बाद, एम इज आर के बाद आपको यहाँ नॉट लगा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, नॉट लगा दीजिएगा V4, तो यह बन जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा।
अब जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, आप नहीं सीख रहे, यू आर नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग, ठीक है ना। वह नहीं आ रही है, शी इज नॉट कमिंग, वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग, ठीक है ना। हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। मैं वहां नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है ना। तो इस तरह से। और बात करें इंटरोगेटिव, वही यस नो वाला, जिसका जवाब यस या नो में दिए जा सके। यस नो में दिए जाने वाला का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। एम इज आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो इज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा, सब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा, वर्ब फोर्स सबके साथ आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें नेगेटिव की, तो एम इज आर, इसी के अकॉर्डिंग आप प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस भी फोर, ठीक है। अगर बात करते हैं डब्ल्यू इज फैमिली की, तो डब्ल्यू इज फैमिली लगाइए, एम लगाइए, इज लगाइए, आर लगाइए, लगाना किसके अकॉर्डिंग है, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर यह आई है तो एम, अगर यह सिंगुलर है तो इज, और यह आर है तो सॉरी प्लूरल है तो आर, इस पर डिपेंड नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ नहीं चलना है, भी फोर्स आपके साथ लगाना है। बात करते हैं इसके नेगेटिव की, तो वही एम इज आर के बाद नॉट लगा दीजिए, जोड़कर आना ही, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नॉट लगा दीजिए, भी फोर लिख दीजिए। आपके बात करते हैं स्पेशल केस की, तो स्पेशल केस में डब्ल्यू इज फैमिली, एम इज आर सिंगुलर है तो इज होगा, प्लूरल है तो आर होगा, ठीक है ना, और भी फोर लगा दीजिए। स्पेशल केस के नेगेटिव की बात करें तो एम इज आर के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं जा रहा, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है ना, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा, आई एम गोइंग, सॉरी एम आई गोइंग, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, तो आर यू ईटिंग, क्या आप पत्र लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। तो यह व्हाट वाला हो गया, यानी सॉरी आपका यह हो गया इंटरोगेटिव, क्या वाला, क्या पहले आ रहा है। अगर यह व्हाट व्हेन हाउ जब बात करें तो इसमें क्यों क्या बीच में आता है। जैसे आप क्यों अंग्रेजी सीख रहे हैं, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप क्यों खाना बना रहे हो, व्हाई आर यू कुकिंग फूड, आप क्यों गीत गा रहे हैं, व्हाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आप क्यों नाच रहे हैं, व्हाई आर यू डांसिंग, वह क्यों आ रही है, व्हाई इज सी कमिंग, वह क्यों आ रहा है, व्हाई इज ही कमिंग, ठीक है ना। आप क्यों पढ़ा रहे हैं, व्हाई आर यू टीचिंग, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना, ठीक है ना। आप क्यों सोच रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं, व्हाई आर यू थिंकिंग, तो यह हो गया आपका यहाँ पर यानी इंट्रोगेटिव डब्ल्यू। इसके नेगेटिव की बात करें तो एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा दीजिए, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग, आप क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप क्यों नहीं खाना बना रही हैं, ठीक है ना, आप खाना बना रही हैं, व्हाई आर यू नॉट कुकिंग, ठीक है ना, आप क्यों नहीं खाना बना रहे, ये वाला हो गया। और स्पेशल केस की बात करें तो एम इज आर के बाद भी फोर लगाना है, कौन खाना बना रहा है, हु इज कुकिंग, कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, ठीक है ना, कौन आपको पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू, कौन यहाँ हल्ला कर रहा है, हु इज मेकिंग नॉइज हियर, ठीक है ना, कौन झूठ बोल रहा है, हु इज टेलिंग लाई, तो यह हो गया। कौन झूठ नहीं बोल रहा है, नेगेटिव हो गया स्पेशल केस का, हु इज, कौन झूठ नहीं बोल रहा है, हु इज नॉट टेलिंग लाई, ठीक है ना। कौन कौन झूठ बोल रहा है, हु ऑल आर टेलिंग लाई, ठीक है ना। कौन कौन सत्य बोल रहा है, हु ऑल आर टेलिंग स्पीकिंग द ट्रूथ, कौन 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 सत्य नहीं बोल रहा है, यानी हु ऑल आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है ना, इस तरह से बोलते हैं। आइए सेंटेंस पर आपको हम लेकर आते हैं, राम अंग्रेजी सीख रहा है, तो क्या है, राम सिंगुलर है तो राम लिख दीजिए, राम के साथ इज लगा दीजिए, सिंगुलर है, राम इज लर्निंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीख रहा है, राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, नॉट लगा दीजिए, तो यह वाला हो जाएगा सब्जेक्ट, एम इज आर लगाइए, नॉट लगाइए, भी फोर लगाइए, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, ठीक है ना, यह एच है, ठीक है। चलिए, क्या आप सच बोल रहे हैं, तो यस नो क्वेश्चन, एम इज आर पहले सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर, तो क्या आप क्या है, यू का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आर होगा, तो आर क्या आप सच बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो क्यों आ गया, यहाँ वाला हो गया डब्ल्यू इज फैमिली, क्यों का मतलब डब्ल्यू इज लगे, एम इज आर लगे, सब्जेक्ट लगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर भी फोर, तो देखिए आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो पहले तो आप वाई लगा दीजिए, अब क्या है सब्जेक्ट आप है, तो आप हो गए यू प्लूरल, तो आप लगाइए आर,
वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग देयर। कौन झूठ बोल रहा है, तो कौन हो गया स्पेशल केस वाला, हु इज टेलिंग अ लाई, कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, कौन झूठ बोल रहा है, ये आप बात समझ गए ना। यहाँ वाला कौन झूठ नहीं बोल रहा है, तो हु इज नॉट टेलिंग अ लाई, यह हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ आते हैं। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो इसमें चुका है, चुकी की सेंस देता है, यानी आपका काम फिनिश्ड हो गया होगा, यानी आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आप जो काम बोल रहे हैं ना जी, वह काम थोड़ा देर पहले कर चुके हैं, और इसका जो प्रभाव है, इस वर्क का जो प्रभाव है, एक्शन का जो प्रभाव है, ठीक है ना, वो प्रभाव अभी भी है, ठीक है ना, प्रभाव अभी भी है। जब आप बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मान लीजिए हमने पत्र लिख लिया, आई हैव रिटन माई लेटर, ठीक है ना, लेटर्स, मैंने अपने पत्रों को लिख लिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, तो मैंने खाना खा लिया है। अगर कोई बोला है कि भाई हैव ईटन, आपने खाना खाया, खा लीजिए ना, चलिए खा लीजिए, लेट्स ईट है, लेट्स ईट, चलिए खाते हैं, या लेट्स हैव, चलिए खाते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, नो 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 आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, या आई हैव हैड भी बोल दें तभी हो जाएगा, ठीक है ना। आई हैव हैड, उसका भी मतलब तो मैंने खाना खा लिया है, हैड वहां में वर्ब है। तो उस केस में आप खाना नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब है आपने खाना खाया है कुछ देर पहले, उसका प्रभाव है आपके ऊपर, यानी आपका पेट भरा हुआ, आप नहीं खाएंगे, आपने पत्र लिख लिया, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में आपका प्रभाव अगर है एक्शन का आपके ऊपर, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी एक्शन तो फिनिश होता है, लेकिन एक्शन हाल ही में फिनिश होता है, एक्शन का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट लाना होता है, हैज हैव लगाना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाइए, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड इन दिस केस, राइट। तो यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, दोनों जगह हैज ही हो गया जी, एक जगह हैज होगा, ठीक है ना, हैज एक जगह हैज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट और एक नाम तो हैज लगाइए, और बाकी सबके साथ हैव लगाइए, थर्ड फॉर्म सबके साथ। चलिए ये जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस है ही, हाथ से लिखा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, आपने खा लिया, यू हैव ईटन, आपने पढ़ लिया, यू हैव रेड, ठीक है ना। आपने इस किताब को कंप्लीट कर लिया, यू हैव कंप्लीट दिस बुक, आपने क्या, आपने अंग्रेजी सीख ली, यू हैव लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी सीख ली है, लेकिन आपने अंग्रेजी नहीं सीखी है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस भी, फिर V3, आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, यू हैव नॉट लर्न इंग्लिश, यू हैव नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। मैं नहीं खाना बनाई हूं, अभी तक मैं खाना नहीं बनाई, आई हैव नॉट मेड फूड, चाहे आई हैव नॉट, हाँ मेड, ठीक है, आई हैव नॉट मेड फूड, ठीक है ना। या कुक्ड फूड भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट कुक्ड, ठीक है। मैं गीत नहीं सुनाया हूं, आई हैव नॉट संग अ सिंग, ठीक है ना, सॉरी संग अ सॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका यस नो, यस नो का मतलब आपका जवाब यस और नो में हो सकता है कि आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, यस नो मैं नहीं खाया हूं, ठीक है। क्या आप अमेरिका गए हैं, हैव यू गॉन अमेरिका, हैव यू गॉन टू अमेरिका, क्या आपने अमेरिका गए हैं, यस आई वेंट, ठीक है ना, आई हैव गॉन, मैं अमेरिका गया हूं, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके नेगेटिव का, तो नेगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आएगा। आप देख लीजिए, क्या आप, ठीक, नेगेटिव की बात है, क्या आप अमेरिका नहीं गए हैं, तो हैव यू नॉट गॉन टू अमेरिका, क्या आप अमेरिका नहीं गए हैं, ठीक है ना। क्या आपने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड, ठीक है, हैव यू नॉट ईटन फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड, ठीक है ना। क्या आपने पत्र नहीं लिखा है, हैव यू नॉट रिटन योर लेटर, क्या वह नहीं आई है, हैज सी नॉट कम हेयर, ठीक है ना, कम केम कम, V3 भी सेम होता है, ठीक है ना। और WH की बात करें तो WH वर्ड होगा, हैव या हैज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हैव आएगा, ठीक है ना। ही सी इट और एक नाम के साथ हैज, बाकी सबके साथ आपका हैव आएगा। जैसे आपने इसे कैसे लिखा है, आपने इसे कैसे लिखा है, हाउ हैव यू रिटन दिस, आपने इसे कैसे लिखा है, ठीक है ना। नेगेटिव की बात करें, आपने इसे कैसे नहीं लिखा है, तो हैव, ठीक है ना, हाउ हैव यू नॉट रिटन दिस लेटर, आपने इस पत्र को कैसे नहीं लिखा है। आप इस
सॉरी, आपने उसे क्यों पीटा है, तो व्हाई हैव यू बीटन हिम। आपने उसे क्यों नहीं पीटा है, तो व्हाई हैव यू नॉट बीटन हिम। ठीक है, स्पेशल केस में बात करें, कौन पीटा है, तो हु हैज बीटन यू, कौन पीटा है। कौन कौन आया है, तो हु ऑल हैव कम हेयर, एंड कौन कौन आया है। स्पेशल केस की बात की, नेगेटिव की बात करें तो इसमें क्या होगा, नहीं कौन नहीं आया है, हु हैज नॉट कम। ठीक है ना, कौन गया है, हु हैज, कौन नहीं गया है, हु हैज नॉट गॉन, कौन नहीं गया है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ से हो गया बात समझ के। अब आते हैं सेंटेंस में, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाई है, तो पढ़ाई है अभी पढ़ाई है, यानी फिर अब हम कल पढ़ाएंगे परसों पढ़ाएंगे, लेकिन अभी अंग्रेजी पढ़ाई है। ठीक है ना, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाई है, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है ना, और आई दिखने में सिमिलर है, यूज में प्लूरल होता है। एक जगह सिर्फ या सिमिलर की तरह यूज होता है पास्ट टेंस में, आई के साथ हुआ जाता है। ठीक है ना, आई हैव taught him English। I taught him English, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाई है। विद्यालय के चपरासी ने घंटी बजाई है, the pune of the school। ठीक है ना, हैज सिंगुलर है, कौन बजाया है, प्यून, प्यून का एगो सिंगुलर एगो, हैज रंग द बेल। ठीक है ना, या बेल है रंग, रिंग का रंग हो जाता है V3, तो रंग, द प्यून ऑफ द स्कूल हैज रंग द बेल। ठीक है ना, यानी स्कूल के प्यून ने घंटी बजाई है। क्या मैं कोई पुस्तक नहीं लिखी है, क्या मैं कोई पुस्तक नहीं लिखी है, तो क्या देख लीजिए यहाँ पर, यह वाला सेंटेंस हो गया ना, यस नो। तो क्या के लिए मैं यहाँ क्या है, प्लूरल की तरह आई के साथ हैव, तो हैव पहले निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए, हैव पहले निकाल लीजिए, तो आप लिखिए आई के साथ हैव, तो हैव आई। ठीक है ना, नेगेटिव है, क्या मैं कोई पुस्तक नहीं लिखी है, तो हैव आई नॉट रिटन एनी बुक। यहां देख लीजिएगा, नहीं दिखाएगा देगा, समझ लीजिएगा, एनी बुक लिखा गया। ठीक है ना, हैव आई नॉट रिटन एनी बुक, क्या मैंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई पुस्तक नहीं लिखी। हम लोगों ने क्यों पत्र लिखा है, हम लोगों ने क्यों पत्र लिखा है, तो हम लोगों के लिए व्हाई के मतलब क्यों पत्र लिखा है, तो व्हाई हैव, वी है तो ज्यादा लोग हैं, तो व्हाई हैव वी, ठीक है ना, पत्र लिखा है, रिटन लेटर्स। ठीक है ना, लेटर्स, हम लोगों ने क्यों पत्र लिखा है। कौन हल्ला किया है, कौन हल्ला किया है, तो क्या हो जाएगा, हु हल्ला किया है, तो हु हैज मेड, ठीक है ना, मेड नॉइज, ठीक है ना, मेक नॉइज, तो यहां आप लगा लीजिए हु हैज मेड नॉइज। ठीक है ना, किसने हल्ला किया है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हु हैज मेड नॉइज। ठीक है ना, किसने हल्ला किया, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं मेरे दोस्तों, आपको लेकर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, समय से, यानी आपका जो यह टेंस था ना, यह वाला, यह कंटिन्यूअस कहाँ गया, यह वाला, यह जो कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, तो इसमें भी एम इजार है और वहां भी एम इजार है, सिर्फ कितना है उसमें समय लगा है, तो समय लगाने से मामला चेंज हो जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो चेंज हो गया यह, क्योंकि आपका एक्शन कुछ देर पहले से चलते चलते अभी तक चल रहा है, तो यह चल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। उसके लिए सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी टाइम के साथ, यानी फॉर या सिंस के साथ। ठीक है ना, तो इसमें केवल अगर हम समय जोड़ देते हैं रहा रही में, तो आपका टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। देखिएगा, इसमें समय से लिखा गया और समय यही होता है। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, यहाँ है ना राम 4 घंटों से पढ़ रहा है, राम अगर रहता है राम पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग, लेकिन इसमें लिख दिया है कि राम 4 घंटों से पढ़ रहा है, समय लग गया, तो समय लग जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है ना। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव सॉरी, बीन और V4, ठीक है ना, और टाइम लगेगा सॉरी। सब्जेक्ट सिंगुलर, दोनों जगह हैज कैसे हो गया जी, वो पीपीटी बनाने में गलत हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, बीन होगा प्लस V4 होगा प्लस टाइम होगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस नॉट, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया जी, नॉट यहाँ नहीं होगा, नॉट होगा हैज प्लस नॉट के बाद, यहाँ नॉट होगा, हैज हैव के बाद नॉट होगा, तब बीन तब V4 होगा, ठीक है ना। नॉट वो बीन के बाद नहीं होता है, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट होता है, तो नॉट यहाँ होगा, ठीक है ना। V4 सबके साथ प्लस टाइम होगा। फिर यहाँ बात करते हैं तो हैव हैज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, बीन रहेगा, वर्ब रहेगा, ठीक है, वर्ब का फुल फॉर्म। नेगेटिव की बात करते हैं हैज इसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ भी आपका इसी के अकॉर्डिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, और नॉट रहेगा, बीन रहेगा, V4 रहेगा, टाइम रहेगा। WH फैमिली की बात करें तो WH फैमिली सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आएगा, सिंगुलर तो हैज, प्लूरल तो हैव, और बीन रहेगा, V4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम रहेगा। नेगेटिव का इसका बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग तो हैज आएगा या हैव आएगा, प्लूरल तो हैव, सिंगुलर तो हैज, इसके बाद नॉट आएगा, और इसके बाद में बीन, V4 टाइम। बात करते हैं स्पेशल केस की तो WH होगा, WH के बाद हैज या हैव होगा, बीन होगा, V4 होगा ठीक है। स्पेशल केस में इंट्रोगेटिव हो गया, WH हो गया, हैज, हैव, नॉट, बीन, V4। देखिएगा पैटर्न है, वही पैटर्न है, कोई अलग नहीं है। समझने की दिक्कत है कहाँ पर, टाइम में, कि टाइम में जैसे टाइम दो प्रकार का बोला, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। देखिएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ना, एक निश्चित बिंदु होता है, मैं सुबह से शाम से 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 2010 से बचपन से, ठीक है ना, बचपन से दोपहर से लास्ट नाइट से लास्ट वीक से लास्ट मंथ लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो यह सब जो होगा ना ये पॉइंट हो गया। लेकिन पीरियड क्या होता है, पीरियड आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 7 बजे से काम करना शुरू किया और यह काम किया है ऐसे ऐसे करते 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 8 बजे तक, तो मैं बोलूं कि 7 बजे से काम उसने शुरू किया है तो यह पॉइंट हो गया, यानी इसका टाइम शुरू करने का एक निश्चित समय है 7 बजे, कब तक किया है तो यह भी 8 बजे तक किया है, तो यह भी पॉइंट हो गया। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें समय लगने की तो समय कितना लगा है, 1 घंटा, 1 घंटा समय लगा है, 1 आवर, ठीक है ना, 1 आवर। तो 1 घंटा जो समय लगा है ना, यह हो गया पीरियड। पीरियड का मतलब अवधि, यानी इसमें अवधि आपका दिखाई दे दिया कि यह दोनों के बीच का जो समय है वह कितना है, तो 1 घंटा। तो 1 घंटा हो गया पीरियड, और दोनों है पॉइंट, क्योंकि 7 एक निश्चित पॉइंट से शुरू हो गया है और 8 एक निश्चित पॉइंट तक चला है, तो दोनों हो गया पॉइंट। और 1 घंटा के बीच में जो समय लगा उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड हो गया 1 घंटा अवधि। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका उसमें सेकेंड होगा, मिनट होगा, आवर हो सकता है, डे हो गया, वीक, मंथ, ईयर, इन सबके साथ एक न्यूमेरिक वर्ड रहेगा, यानी नंबर आएगा, कोई ना कोई क्या रहेगा, नंबर यूज किया जाएगा। नंबर का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यानी न्यूमेरिक वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ। तो समझिए पीरियड ऑफ टाइम है, और उसके लिए यूज करना होता है फॉर, याद रखिएगा, यू हैव टू यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो लास्ट हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, स्टरडे, ठीक है ना। चाइल्डहुड हो गया, बचपन एक अवधि नहीं है, बचपन आपका एक पॉइंट है। नेम ऑफ डे हो गया, जैसे लास्ट मंडे या मंडे हो गया सिर्फ, मंथ हो गया, ईयर हो गया, एक्सेट्रा हो गया, एक निश्चित समय का बात करेगा इसमें, तो अब आपको यूज करना है सिंस। देखिएगा इसी साथ, इसके साथ अगर 1 2 3 4 लगा हो तो समझ जाइए पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम इस तरह का होगा और उसमें सिंस का यूज करना है, जैसे 2010 से, ठीक है ना, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, 2018 से पढ़ा रहा हूँ, 2020 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, ठीक है ना। मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, यानी मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन 2020 से और 2025 तक मैं 26 पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे 6 साल हो गया ना पढ़ाते हुए, 6 साल होगा, तो 6 साल हो गया, तो 6 साल या 5 साल, ये मानिए 2025 को 5 साल समझिए 2020 से
अगर 26 जोड़ लेंगे तो ये 7 साल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 20 को ही जोड़ लिया हमने तब। तो अब मान लीजिए अपने इस में जो 6 साल का जो समय है, नहीं 26 और 20 दोनों को छोड़ दिया तो 5 साल का समय हुआ। तो ये 5 साल जो मैंने पढ़ाया तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन 2020 से बात करें तो पॉइंट हो गया, 2025 बात करें तो पॉइंट है, 2026 बात करें तो पॉइंट है, लेकिन इसमें जो बीच का समय है वो उसको हम पीरियड बोलेंगे। जैसे मैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो फॉर 5 ईयर्स। 2020 से पढ़ा रहा हूँ तो सिंस 2020 ये हो गया, बात वही है, यानी 2020 कह दिए तो सिंस, और 5 साल इससे 5 साल पहले से शुरू किए तो 5 साल कर दिए तो फॉर हो गया, ठीक है ना। इस चीज को समझ गए। आते हैं आपको लेकर हम अब आपको लेके आते हैं सेंटेंस पर। चलिए बात तो समझ ही गए होंगे। पहला है राम 4 घंटों से पढ़ रहा है, तो 4 घंटा क्या है, 4 घंटा, देखिए ना 4 घंटा, घंटा में 4 लगा है ना, 1 2 3 4, तो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा, थोड़ा कलम रीड करते हैं ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। राम सिंगुलर है तो हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव। राम हैज बीन टीचिंग, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग सिंस नहीं फॉर, क्योंकि 4 घंटों 4 घंटों से, तो फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना। राम हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, या फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फॉर 4 के लिए, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर देखते हैं। दो का जो आपका सेंटेंस है या 2 वाला, इसका है आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो यू हो गया, यू आपका हो गया प्लूरल, तो यू के साथ क्या हो गया हैव, यू हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग। अब यहां सुबह से तो सिंस लगाइए, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। आपको यहाँ क्या यूज करना है मेरे दोस्तों, सिंस, यानी बात किया गया है मॉर्निंग का, ठीक है। मैं 1 घंटा कार्य नहीं कर, 1 घंटा से कार्य, 1 घंटा से हो गया, 1 घंटा से कार्य नहीं कर रहा हूं, तो ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए 3 का, तो आई हैव, आई के साथ यूज करना हैव। तो देखिए बोला है कि मैं 1 घंटा से कार्य नहीं कर रहा हूं, तो 1 घंटा से कार्य नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ आ जाइए, सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट लगाइए, तो हैव लगा दिए, अब नॉट लगा दीजिए, उसके बाद आपको लगाना है बीन, वर्किंग लिख दीजिए 1 घंटा से, तो ठीक है ना, फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से काम नहीं कर रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर, एन लगाते हैं एक के लिए, एक के सेंस में। और क्या वे बचपन से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या हो गया, तो यहाँ आ जाइए ना हैज है, और बात है वे, तो वे का मतलब दे के साथ हैव, तो आप लगाइए हैव दे बीन लिविंग हियर, कितने दिन से, लिविंग हेयर बचपन से, लिविंग हेयर बचपन क्या हो गया, तो सिंस आप देख लीजिए, सिंस चाइल्डहुड, हैव दे बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, क्या वे बचपन से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा हैव दे बीन लिविंग हेयर सिंस, चाइल्डहुड की बात किया गया है तो बचपन हो गया, तो सिंस चाइल्डहुड, ठीक है ना। क्या अब यहाँ बचपन से नहीं रह रहे, तो हैव दे नॉट, यहाँ आप लगा दीजिएगा, अगर नेगेटिव करना होगा तो यहाँ आप नॉट लगा दीजिएगा, हैव दे नॉट बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। क्या उसके बाद में क्यों आप 2 घंटे से क्यों पढ़ रही हैं, आप 2 घंटों से क्यों पढ़ रही हैं, तो आप के लिए यू के लिए हैव, तो व्हाई क्यों है ना, तो व्हाई हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों पढ़ रही हैं, आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही हैं, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन, यहाँ देखिए व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। बात करते हैं कौन सुबह से पढ़ रहा है, तो कौन सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा जी, व्हाई
हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है ना। व्हाई हैज बीन, क्यों सुबह से पढ़ रहे हो, तो यहाँ व्हाई नहीं होगा जी, हु हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों कर देंगे तो फिर यू आ जाएगा। हु हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से पढ़ रहा है। कौन सुबह से नहीं पढ़ रहा है, हु हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कौन 2 घंटा से नहीं पढ़ रहा है, हु हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स ठीक है ना। कौन 4 दिनों से नहीं आ रहा है, हु हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, यानी कौन 4 दिन से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यह बात हो गया आपका। चलिए आगे आते हैं मेरे दोस्तों, आगे लेकर आए पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का बात होता है या, ई, ता, ती, ती, ते, ठीक है ना। ठीक है, ता, ती, ती, ते, यानी कोई भी चीज आपने किया लेकिन तुरंत किया, यानी कुछ देर पहले किया, काम खत्म है, ठीक है ना। तो जैसे मैं गया, मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। वह आई, सी के, मैं गया, आई वेंट, मैं खाया, आई, क्या, आई एट, या आई हैड, मैंने खाया, ठीक है। मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर टू हिम, मैंने उसको एक पत्र लिखा, ठीक है ना। तो उस केस में आपका, जब मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं टहला करता था जब मैं जवान था। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू वॉक इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। जब मैं जवान था तो सुबह शाम टहला करता था। तो सब्जेक्ट लगाइए, V2 लगे, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। वर्ब का दूसरा फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट अगर है V2 है, अगर बोला गया है कि आपको सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, तो देख लीजिए ना, यहाँ V2 है ना, एक एक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, गोपीश, जो भी है वो सबके साथ V2 का यूज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट है, डिड है, नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव, तो यह V2 जो है V1 में चेंज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और बात है कि यहाँ डू डज नहीं है, यहाँ सिर्फ डीड है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, डीड ही लगाना है नेगेटिव में, ठीक है ना। जैसे मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, ठीक है ना। मैं वहां गया, आई गो, सॉरी, आई वेंट टू, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ठीक है ना। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है ना। यहाँ देखिए, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, यह गो का V2 है, गो जो अपना है यह V1 है, और वेंट जो है यह V2 है। देखिए V2 या गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। तो देखिए आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ठीक है ना। यहाँ से देखिए V2, आई वेंट देयर, मैं वहां नहीं गया, ये वाला। तो आई डिड नॉट गो देयर, गो का मतलब यानी V1 करना है आपको, वेंट था तो इसको V1 करना है, तो आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया, ठीक है ना। आते हैं इधर, देखिए ये अगर यस नो होगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डिड पहले हो जाएगा, जैसे एम इज आर पहले होता था ना, उसी तरह डिड यहाँ पहले हो जाएगा। क्या आप वहां गए, डिड यू गो देयर, यस, नो, नहीं गया, ठीक है ना। WH फैमिली के बाद इसका नेगेटिव की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है ना। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आप वहां नहीं गए, डिड यू नॉट गो देयर, क्या आप वहां नहीं गए। और WH की बात करें, व्हाई, तो व्हाई का नहीं WH फैमिली, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट में ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे आप वहां क्यों गए, व्हाई डिड यू गो देयर, ठीक है ना। व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए, आप वहां क्यों गए, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू गो देयर, ठीक है ना। आप वहां क्यों गए, ठीक है ना, आप वहां क्यों गए, तो व्हाई डिड यू गो देयर। जैसे आप नेगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना है, आप वहां क्यों नहीं गए, तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, आप वहां क्यों नहीं गए, ठीक है ना, ठीक है ना। आप उससे क्यों नहीं पीटा, व्हाई डिड यू नॉट बीट हिम, ठीक है ना। इस तरह से आते अगर स्पेशल केस की बात करें तो WH होगा, ठीक है ना। किसने लिखा, किसने, हु रोट, किसने लिखा, ठीक है ना। हु रोट, किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा, हु डिड नॉट राइट, किसने नहीं लिखा। तो हु डिड नॉट राइट, किसने नहीं लिखा, और इसी का यह V1 है और इसी का V2 है, रोट, हु और रोट, किसने लिखा, ठीक है ना। तो यह अफर्मेटिव हो गया, इसका इंट्रोगेटिव का यह, तो हु और रोट, और किसने नहीं लिखा इसका नेगेटिव स्पेशल केस का, तो हु डिड नॉट V1।
हु डिड नॉट V1, देख रहे हैं ना, हु डिड नॉट V1, NWH बात करते हैं। चलिए आते हैं अब इधर लेकर, आपको आते हैं इधर लेकर, अब सेंटेंस पे आते हैं, थोड़ा तेजी से आते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा। मेरा भाई पटना गया, तो मेरा भाई पटना गया, ठीक है ना, तो माई ब्रदर वेंट टू पटना, मेरा भाई पटना गया, ठीक है ना, मेरा भाई पटना गया। तो माई ब्रदर वेंट टू पटना, ठीक है ना, सब्जेक्ट माई ब्रदर हो गया, वेंट V2 हो गया, V2, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका कंप्लीमेंट जो भी है टू पटना। वे लोग विद्यालय नहीं गए, तो दे, वे लोग का क्या हो गया, दे नहीं गए, तो दे के साथ डिड लगाइए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना, वे लोग विद्यालय नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। बात करते हैं क्या वह हिंदी लिखी, क्या वह हिंदी लिखी, तो लिखी सी है, सी के साथ क्या सर डिड है, तो डिड रहेगा सबके साथ, डिड सी राइट हिंदी, क्या वह हिंदी लिखी, डिड सी राइट हिंदी, डिड सी राइट हिंदी। आपने उसे क्यों मार दिया, आपने उसे क्यों मार दिया, ठीक है ना, क्यों मार दिया, तो WH वाला हो गया, तो व्हाई, क्यों का होता है व्हाई डिड यू किल हिम, जान से मार दिया की बात किया गया है, आपने उसे क्यों मार दिया, तो व्हाई डिड यू किल हिम। बात है यह किसने किया, यह किसने किया, तो हु डिड दिस, हु डिड दिस, किसने किया, या किसने किया, हु डिड दिस, हु डिड दिस, या किसने नहीं किया, हु डिड नॉट दिस, ठीक है ना, या किसने नहीं किया, या किसने नहीं किया, हु डिड इट नॉट एंड डू, सॉरी, हु डिड दिस नॉट डू, ठीक है ना, इसे किसने नहीं किया, हु डिड दिस नॉट डू, ऐसा हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हु डिड दिस नॉट डू, ठीक है ना, यह डू आपका V1 है और यह डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या था, वाज रहेगा, इसमें था थी वाला रहेगा, रहा रही था थी वाला टेंस होगा। जैसे मैं अमीर था, तो पास्ट टेंस में यहाँ भी दो सिंपल हो जाएगा ना, एक सिंपल हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज होगा, वर होगा, प्लस नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो देखिए मैं अमीर था, आई वाज रिच, मैं गरीब था, आई वाज पुअर, वे लोग गरीब थे, दे वर पुअर, वह नहीं, यहाँ देखिएगा ना, वाज वर की बात किया गया है, वाज वर की। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही सी इट और एक नाम, तो वाज लगाइए, यहीं पे आई के साथ वाज लगता है, और बाकी प्लूरल के साथ वर होगा। जैसे राम मेरा दोस्त था, तो राम वाज माई फ्रेंड, राम वाज माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड, ठीक है ना। यहाँ नाउन के पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी होगा, पजेसिव प्रोनाउन भी होगा, वही बात है, ठीक है ना। वह मेरा दोस्त है, ही वाज माई फ्रेंड, वह मेरी पत्नी थी, शी वाज माई वाइफ, वह मेरी बहन थी, शी वाज माई सिस्टर, वह मेरा भाई था, ही वाज माई ब्रदर, ठीक है ना। इस तरह ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया सिंपल सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। लेकिन यह बात करते हैं अब इसमें कंटिन्यूटी को शो करेंगे, कंटिन्यूटी को शो करेंगे तो सिंपल पास्ट में थोड़ा समझिएगा, यह चीज हमको सिंपल पास्ट में दिखाना था, यानी पीछे वाला में, ठीक है ना, यह चीज हमको यहाँ दिखाना था, ठीक है ना। यहाँ पर जो अभी लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, उसको यहाँ समझिए आप थोड़ा, ठीक है ना। उसको थोड़ा लिखने में हमको छूटा है हमसे, इधर बता रहे हैं, इसको वहां लेकर जाइएगा, पीछे समझिएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू में कोई काम आप कर रहे थे पास्ट में, ठीक है, जैसे आप प्रेजेंट में कर रहे थे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, उसी तरह मैं नाच रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं सो रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं मदद कर रहा था, इस तरह से। तो जैसे सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वाज लगाइए, प्लूरल हो तो वर लगाइए। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वाज, आई के साथ सिर्फ यही लगता है, आई के साथ वाज सिंगुलर, आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, राम जा रहा था, राम वाज गोइंग, वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग, ठीक है ना। सपना सो रही थी, सपना वाज स्लीपिंग। नेगेटिव की बात करो, वाज वर के बाद नॉट लगे, जैसे सपना वाज नॉट स्लीपिंग, सपना नहीं सो रही थी, सपना दौड़ रही, सपना वाज रनिंग, सपना वाज नॉट रनिंग। मैं नहीं टहल रहा था, आई वाज नॉट वॉकिंग, ठीक है ना, ये हो गया।
बात करते हैं आपका यस नो को, क्या आप टहल रहे थे? तो क्या आप टहल रहे थे? वेयर यू वॉकिंग, वेयर यू वॉकिंग, क्या आप नहीं टहल रहे थे? नेगेटिव की बात करें तो वेयर यू नॉट वॉकिंग, क्या वह आ रही थी? वाज शी कमिंग, क्या वह नहीं आ रही थी? वाज शी नॉट कमिंग, क्या वे लोग जा रहे थे? वर दे गोइंग, क्या वे लोग नहीं जा रहे थे? वर दे नॉट गोइंग, ठीक है ना, इस तरह से। WH की बात करें, यानी WH के आपका जरूर समझ ना, व्हाट व्हेन हाउ, वह कब वह कब पढ़ रही थी? व्हेन वाज शी स्टडिंग, वह कब पढ़ रही थी? वह कब आपसे बात कर रही थी? व्हेन वाज शी टॉकिंग टू यू, हैं? वे लोग कब आ रहे थे? व्हेन, यानी व्हेन वर दे कमिंग, ठीक है ना। आप कब अंग्रेजी सीख रहे थे? व्हेन वर यू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। और बात करें इसका नेगेटिव का, तो वाज वर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। आप कब हिंदी नहीं बोल रहे थे, यानी कब, तो व्हेन वर यू नॉट स्पीकिंग हिंदी, ठीक है ना। आप कब झूठ बोल रहे थे, हैं? आप क्यों झूठ बोल रहे थे? आप क्यों झूठ नहीं बोल रहे थे? तो व्हाई वर यू नॉट टेलिंग लाई, राइट, ऐसा। बात करते हैं आपका स्पेशल केस में, कौन झूठ बोल रहा था? हु वाज टेलिंग अ लाई, कौन कौन सत्य बोल रहा था? हु ऑल वर स्पीकिंग द ट्रूथ, कौन जा रहा था? हु वाज गोइंग, कौन आ रहा था? हु वाज कमिंग, ठीक है ना। कौन नहीं जा रहा था? हु वाज नॉट गोइंग, कौन नहीं आ रहा था? हु वाज नॉट कमिंग। कौन हिंदी पढ़ रहा था? कौन हिंदी नहीं पढ़ रहा था? हु वाज नॉट लर्निंग हिंदी या रीडिंग हिंदी, ठीक है ना। आइए अब सेंटेंस पर लेकर आते हैं आपको। देखिए बारिश हो रही है, तो ईट, यानी कुछ नहीं तो ईट लगाइए वहां पर। इट वाज रेनिंग, ठीक है ना, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है ना। कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता क्या हो जाएगा? द डॉग वाज बार्किंग, कुत्ता बार्किंग, यार है, द डॉग वाज बार्किंग, ठीक है ना। वह काम नहीं कर रहा था, तो ही वाज नेगेटिव हो गया, ही वाज नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा था, ठीक है। बात करते हैं क्या मैं लिख रहा था, तो वाज आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा था, ठीक है। मैं नाच क्यों रहे थे, वे नाच क्यों रहे थे, तो वर क्यों रहे थे, तो वाई वर दे डांसिंग, ठीक है ना। कौन खाना बना रही थी, तो कौन खाना बना रही थी, कौन, तो हु वाज, ठीक है ना। कौन खाना बना रही थी, हु वाज कुकिंग, हु वाज कुकिंग, कौन खाना बना रही थी, कौन खाना नहीं बना रही थी, हु वाज नॉट कुकिंग, ठीक है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं अब इधर आपका पास्ट परफेक्ट की तरफ लेकर आते हैं। पास्ट पर चुका था, चुकी थी और चुके थे का बात करेगा। और इसमें आपका सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट होगा हैड प्लस V3 होगा। देखिए सबके साथ हैड लगाना है, तो सोचना ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल हैड लगा दिए, V3 लगाइए, ठीक है ना। और सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट, किसी के साथ, सबके साथ हैड नॉट लगा दीजिए। यस नो में हैड पहले सब्जेक्ट V3, उसी तरह से हैड सब्जेक्ट नॉट लगाइए V3। WH में हैड लगाइए, WH हैड सब्जेक्ट V3, कुछ नहीं सोचना है, सबके साथ हैड, यहाँ उसके साथ सबके साथ हैड प्लस नॉट लगाइए। स्पेशल कल में WH हैड, सबके साथ हैड लगाना है, V3 लगाना, कुछ सोचना ही नहीं है। WH हैड नॉट V3, कुछ नहीं, सबके साथ हैड लगाना है। चलिए बात करते हैं मैं खा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा 2 सेंटेंस होता है, ठीक है ना। इसमें 2 सेंटेंस लेते हैं तभी ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो आपको बताते हैं आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुका था। तो देखिए यह देखने में तो लग रहा है कि सेंटेंस ठीक है, मैं खाना खा चुका था। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पास्ट परफेक्ट, मोर परफेक्ट इसको बोलते हैं, मोर पास्ट इसको बोलते हैं। एक पास्ट होता है सिंपल पास्ट, इसको मोर पास्ट बोलते हैं। मोर पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, यानी पास्टो में बहुत पीछे, परफेक्ट। तो ये 2 सेंटेंस रहता है इसमें, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेंटेंस में भी रहता है, मानते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आई हैड ईटन, तो यह मैं खा चुका था, कब खा चुके थे, आपके आने से पहले, आपके जाने से बाद, आपके जाने के बाद, ठीक है ना। तो यह 2 सेंटेंस है, आई हैड ईटन
बिफोर यू केम। अगर इसमें काम करें, बिफोर लगा दें, बिफोर यू केम, यानी एक तरफ V2, यानी इतना अगर जोड़ दें, इतना, और ये देखिए एक हो गया पास्ट परफेक्ट, इसको ने यानी पास्ट परफेक्ट हो गया है, पास्ट परफेक्ट, और ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है ना। तो सिंपल पास्ट बाद में हुआ है और ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट पहले हुआ है। तो आई हैड V3 लगाइए और बाद में हुआ है उसको V2 में, यानी सिंपल पास्ट में जो काम पहले हुआ है उसमें आप पास्ट परफेक्ट का यूज कीजिए, पास्ट परफेक्ट का यूज कीजिए, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज कीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 का। जैसे आपके आने से पहले मैं खा चुका था, जिसमें काम कौन हुआ है पहले, यहाँ दो सेंटेंस है ना, पहले काम कौन हुआ है, जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं यह खा चुका था, आपके आने से पहले मैं खा चुका था, तो मैंने पहले खाया है, उसके बाद आपने आया है, तो आपका काम बाद में, तो आप हो जाएगा सिंपल पास्ट, और मेरा काम पहले, तो मैं हो जाऊंगा पास्ट परफेक्ट। तो मेरा काम क्या था, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आपका क्या है, आप बाद में आए, तो बिफोर यू केम आपके आने से पहले, तो वह सिंपल पास्ट या मोर पास्ट यानी परफेक्ट पास्ट। उसके बाद वह जा चुका था, तो यह कुछ ना कुछ करने के बाद या होने के बाद जा चुका था, ऐसे सेंस देंगे हम, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना बनाते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ तक, आई हैड ईटन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन बोल दीजिए, ही हैड, इसका बात कर दें तो आप लिख दीजिएगा ही हैड गॉन, ठीक है। इसमें एक सेंटेंस रखिए तभी ज्यादा अच्छा है, तुम फिल्म नहीं देख चुके थे, तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट वॉच्ड द मूवी, ठीक है ना। उसके बाद है क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था, कर लिया था, तो हैड पहले निकालिए, क्या उन्होंने, तो had they completed their work, ठीक है। had they completed their work, यह किताब आपको कौन दिया था, तो who had you given this book, ठीक है ना। वह कौन गया था, वहां कौन गया था, तो who had gone there, वहां कौन गया था, क्या हो गया, who had gone there, वहां कौन गया था, इस तरह का सेंस यहाँ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहते वाला समय के साथ, जिस तरह उस समय में समय था ना, उसी तरह यहाँ भी समय होगा। देखिएगा यहाँ समय था ना, यहाँ पढ़ा रहे हैं हम, हाँ यहाँ समय था, अब देखिए यहाँ समय था ना, तो समय के लिए उसी तरह से यहाँ भी जिस तरह से समझाए हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का यूज करना होता है। इसीलिए अब इस चीज को हम ना समझाकर आपको डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पर आकर, ठीक है ना। चलिए, तो उसी तरह यह समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हम समझा दिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेकंड मिनट के पहले एक नंबर का लगा होगा, 1 2 4 5, ठीक है ना। उसके लिए फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको यूज करना है चाइल्डहुड, लास्ट हो गया, नेम हो गया, कोई भी डे मंथ का, ईयर का, और उसके लिए सीन्स का निश्चित पॉइंट हो गया। सबके साथ सब्जेक्ट हैड बीन लगा दीजिए V4, सबके साथ नेगेटिव हैड नॉट बीन लगा दीजिए V4। उसके बाद में देखिए पास्ट में कुछ सोचना ही नहीं होता है, डीड होगा तो सबके साथ, हैड होगा तो सबके साथ, ठीक है ना। हैड सब्जेक्ट बीन V4 लगा दिए सबके साथ, सबके साथ हैड सब्जेक्ट बीन V4 लगा दिए सबके साथ। इसका नेगेटिव था WH हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, सबके साथ होगा V4। सब्जेक्ट इसका है नेगेटिव, तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन V4 सबके साथ हो जाएगा। स्पेशल का में सबके साथ WH फैमिली हैड बीन V4 हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बात करें स्पेशल के, WH हैड नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट सबके साथ, यानी हैड बीन सबके साथ लगाना है, ठीक है ना। वह 2 घंटों से खेल रहे थे, वे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग 2 घंटों से, तो फॉर, ठीक है ना। इधर से चेंज कर देते हैं,
फॉर हो जाएगा, फॉर कितना 2 घंटों से, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है ना, 2 आवर्स। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2019 से यहाँ रह रहा था, ठीक है ना, तो आई के साथ हैड, सब के साथ हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2019। तुम रविवार से स्कूल नहीं आ रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल रविवार से, सिंस संडे, ठीक है ना, सिंस संडे। क्या वह सुबह से काम कर रहा था, तो हैड ही बीन, यहां से हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह 2 घंटों से क्यों दौड़ रहा था, तो वाई हैड ही बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में कौन सुबह से पढ़ रहा था, तो हु हैड बीन रीडिंग सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। आप इस को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर रहने देते हैं, हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।